देख लिया कमला, कितनी शातिर है ये। पुलिस को फोन करके घर में बुलाकर हमें किसी केस में फंसाना चाहती है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? कहना क्यों किया ऐसा? अरे ये क्या जवाब देगी? ये तो चाहती ही नहीं है कि हमारे ईशान की शादी शांति से हो। खुद तो दो बार शादी करके बैठी है और हमारे बच्चे का एक बार भी शादी नहीं होने दे रही। बताओ ईसा क्या सोचेगी हमारे बारे में? घर वालों को नहीं पता कि ये आयुष्मान नहीं फिराज है, इसलिए गहना ने पुलिस बुलाई है क्योंकि वो कुछ और ही चाहती है और ये फिराज अब इसे फंसा रहा है। प्लीज आप लोग गहना को कुछ मत बोलिए। मैं जानता हूं इसने जो कुछ भी किया है वो गलत है, पर इसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। ये सब इससे अनजाने में हुआ है। अनजाने में? क्या कहना चाहता है आयुष्मान? मैं कहना यह चाहता हूं कि गहना का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। क्या? भाई ये आप क्या बोल रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं ईशान। जब से मैं वापस आया हूं पता नहीं गहना का बर्ताव कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगी है। कल इसने अपने हाथों से 2 ग्लास जमीन पर फेंक के तोड़ दिए। बाथरूम का नल खुला छोड़ देती है। नींद में ऊट पटांग बातें करती रहती है। पता नहीं कहीं खोई खोई सी रहती है। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, पर जब मैंने गहना को इंस्पेक्टर साहब को कॉल करते हुए देखा तब मुझे यकीन हो गया कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं हुआ है हमें। हम ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ है हमें? शांत हो जाओगे ना। मैं जानता हूं शायद तुम्हें ये सब याद नहीं होगा। देखो मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे पता है पेशेंट को अक्सर ऐसी हालत में कुछ याद नहीं रहता है, वो खोया खोया सा रहता है। हो सकता है तुम ये भी भूल गई हो कि तुमने इंस्पेक्टर साहब को कॉल भी किया था। बस बंद करो तुम ये सब। कुछ नहीं हुआ हमें। हमारा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है, समझे तुम? ठीक है तो बता, क्यों फोन किया था इंस्पेक्टर को? बता। चुप क्यों हो गई? मैं तो पहले से कह रहा था इसका दिमाग खराब है। पापा प्लीज, आप मेरी बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकते। इसका दिमाग खराब नहीं है, ये बस एक मरीज है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मरीज के साथ कैसे पेश आया जाता है। कहना मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है, पर मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे इलाज के लिए और घर वालों की सुरक्षा के लिए मैंने मेंटल असाइलम से डॉक्टर्स की एक टीम को बुलाया। वो तुम्हारी अच्छे से जांच करेंगे और ये साबित भी हो जाएगा कि तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और फिर हम तुम्हारा इलाज शुरू कर पाएंगे। डॉक्टर आयुष्मान, अच्छा वो डॉक्टर साहब आप आ गए। यही वो मरीज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप ना इनकी अच्छे से जांच कर लीजिए और फिर जो भी रिपोर्ट हो वो हमें बता दीजिए। कुछ नहीं हुआ है हमें। हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, छोड़ो हमें। हमें कुछ नहीं हुआ है। अपना ये नाटक बंद करो तुम। मानसिक संतुलन हमारा नहीं तुम्हारा खराब हो गया है। डॉक्टर साहब प्लीज इसे ले जाइए, इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। प्लीज नहीं लेकर जाइए। नहीं डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल ठीक है। अरे हमें कुछ नहीं हुआ। ये क्या कर रहे? अरे हम हाथ छोड़िए, हम बिल्कुल ठीक है। ये क्या हो रहा है सब? कमला भाई हम बिल्कुल ठीक है। गहना आप यहीं रुकिए, मैं जाता हूँ डॉक्टर्स के पास। इंस्पेक्टर साहब आप भी कुछ देर यहीं रुक जाइए। एक बार गहना की जांच हो जाएगी तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि उसने जो कॉल आपको किया था वो उसकी मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से किया था। मैं आता हूँ। ये लो और आपस में बांट लेना,
जैसा कहे हैं ना, नीचे वैसे ही करना है। ठीक है भाई। जाओ, बाहर जाकर हमारा इंतजार करो। ओके। कहा गया ना, तुमको कहा लगे तुम अपने आयुष्मान बाबू को ढूंढने के लिए घर में पुलिस को बुला लोगी और हमको पता नहीं चलेगा? अरे इतना बेवकूफ समझी हो तुम हमको? हमारी नजर हर वक्त तुम पर रहती है और हमको उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा कि तुम चाहे जितना भी दिमाग लगा लो, अपने आयुष्मान को ढूंढ नहीं पाओगी। ये विराज बार बार मेरी गहना को परेशान कर रहा है। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं फिर छोड़ूंगा नहीं इसे। गहना को दी हुई हर तकलीफ का बदला लूंगा मैं इससे। ये जो गंदा खेल खेल रहे हो ना विराज तुम हमरे साथ, इसे अभी के अभी रोक दो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये नकली डॉक्टरों को बुलाकर उन्हें पैसा देकर घर वालों के सामने ही साबित कर दोगे कि हमारा दिमाग खराब है और हम चुप रहेंगे? नहीं, हम अभी जाकर सबको सच बता देंगे कि तुम हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हो। छोड़, छोड़ गहना को। खबरदार उसे हाथ लगाए तो जान ले लूंगा मैं तेरी। छोड़ उसे। और गहना, अरे बार बार जोश में अपना होश काहे खो देती हो तुम? हमको बार बार तुमको याद दिलाना पड़ता है, बार बार वही डायलॉग बाजी मारनी पड़ती है कि अगर तुमने बाहर किसी को कुछ बताने की कोशिश की, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हारे डॉक्टर बाबू को। अरे एक बार में समझती काहे नहीं हो तुम? चाकू देख रहे हो, उसके गले पे रख के दबा देंगे, समझी? ये हमारा चेहरा है, पर जब उसका चेहरा होगा ना, ऐसे 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 करके ना मार डालेंगे उसको। कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये मेरा गहना, कुछ नहीं। अब हमारी बात समझ गई ना? क्योंकि अगली बार प्यार से नहीं समझाएंगे हम। रुक! अरे पीठ पीछे क्या वार करता है? बता तो सामने आ! गहना बेटा, क्या हुआ डॉक्टर? गहना ठीक तो है? देखिए, सारे टेस्ट और एग्जामिन करने के बाद हमारा यही मानना है कि डॉक्टर आयुष्मान बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। गहना जी की मानसिक स्थिति सच में ठीक नहीं है और वो इस समय एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रही हैं। लो, हो गया कंफर्म। अब हो गई तुझे तसल्ली? इसे बचाने की कोशिश कर रही थी तू। अरे इसके पास और कोई काम ही कहाँ है, जब खुद का डॉक्टर बेटा बार बार बोल रहा है, लेकिन उसकी बात तो सुननी ही नहीं है ना इसे। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको साफ हो गया होगा ना कि गहना ने जो आपको कॉल किया था वो बस एक गलती थी, और गहना की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आप उनका ख्याल रखिए ताकि दोबारा ऐसी कोई हरकत ना हो। मैं चलता हूँ। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको फिर बुलाऊंगा। थैंक यू। हे भगवान, इस लड़की के वजह से ना मेरे बेटे की शादी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, प्लीज। जेठानी जी कैसी बात कर रहे हैं आप? गहना सिर्फ बीमार है, वो शादी में अड़चन क्यों पैदा करेगी? अरे क्यों नहीं पैदा कर सकती?
जब आज नकली दवाइयों के बारे में बोल के पुलिस को बुला सकती है, तो पता नहीं शादी वाले दिन कहाँ बोल के किसको फोन लगा दे। अब तो इस लड़की पे जरा सा भरोसा नहीं है हमें। हाँ। भाभी बिल्कुल सही कह रही है। आयुष्मान, इसकी दिमागी हालत जानते हुए भी तू इसके साथ बाहर हनीमून पे जा रहा था ना, तो इसे मेरी वार्निंग समझ या सलाह, तुझे अपनी जिंदगी इसके साथ बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसके भाई और माँ को फोन करके यहाँ बुला और उन्हें कह कि इसे गांव वापस ले जाएं और वहीं जाके इसका इलाज कराएं। ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे गहना की तो थोड़ी सी तबीयत खराब है, पर मुझे लगता है आपको तो मेंटल असाइलम ही भेजना पड़ेगा। आयुष्मान, क्या आयुष्मान? बिल्कुल सही कह रहा हूं। अरे आज जब मेरी पत्नी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप चाहते हैं कि मैं उसे खुद से दूर कर दूं, जबकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। काका, तेरी वजह से? तूने क्या किया है? हाँ, मेरी वजह से। इतने टाइम तक मैं कहना से दूर रहा, अकेले अकेले कितना तड़पी होगी, मुझे याद कर करके रोती होगी। और आप लोग बिल्कुल नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि मेरी गहना है ही ऐसी, अपना दर्द किसी को नहीं दिखाती है, बस अंदर ही अंदर घुट रही होगी, और इसी की वजह से इसे एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई है। पर मैं इसका पति हूं और मेरा फर्ज है कि मैं इसका ध्यान रखूं, इसका साथ दूं। मैं गहना का इलाज करूंगा, इसका ख्याल रखूंगा, गहना हमेशा मेरे साथ रहेगी। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।